और साइकिल का बहुत तेज है यहाँ। साइकिल बहुत वोटों से जीतेगी। कमल यहाँ से हारेगा। कमल के प्रत्याशी कोई चिंता नहीं है। बच्चे से पूछोगे तब यहाँ अजीत प्रसाद को जानेगा, उदय प्रसाद को जानेगा। विकास पुरुष के नाम से उदय प्रसाद जाना जाते हैं। गली गली में और नाली नाली गली गली में उदय प्रसाद की चर्चा है। और उदय प्रसाद का बेटा साइकिल निशान से जीतेगा। और स्वर्गीय बाबू मिसेन यादव की धरती है। हर घर में यहाँ नेता नहीं पैदा किए गए हैं, यहाँ क्रांतिकारी पैदा किए गए हैं। यहाँ उनकी सींची और खून पसीनों की धरती है। यहाँ कोई नहीं हरा पाएगा साइकिल को। मिसेन बाबू मिसेन की धरती है। हम लोग खून पसीना एक कर देंगे और जेल और मुकदमे की धमकी नहीं दें। और उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरा जुल्म सहने वाले लोग हैं। मुकदमे हो रहे हैं, मुकदमे से कोई मतलब नहीं। मुकदमा होगा, जेल जाएंगे, जमानत होगी, छोड़ेंगे, उसे कोई मतलब नहीं है। हम बाबू मिसेन यादव के वंशज हैं। बाबू मिसेन यादव के वंशज हैं हम। उन्होंने जो खून पसीने से सींचा हम लोग को, हमारे बाप दादाओं को चलना सिखाया है, उनके वंशज हैं हम। डरने वाले नहीं किसी मुकदमों से। और अजीत प्रसाद को जीत दिलाएंगे। वे जिंदगी में नहीं भरपाई कर पाएंगे, इस जीवन में, अगले जीवन में नहीं भरपाई होगी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की साइकिल चला दी है आप लोग, दिल्ली पहुंचा दिए हैं। क्या मिल्कीपुर की उपचुनाव वाली जो साइकिल है वो लखनऊ पहुंचेगी? पहुंच गई है। 8 तारीख को सिर्फ मतगणना बाकी है। पहुंचा हम लोग दिए कभी को। ये तो आप शपथ ले वहाँ जाके अपना हम लोग का बात रखें, बस गरीब जनता को वहाँ रखें। जैसे बाबा साहेब का उन्होंने अपमान किया, इतने बड़े नेता हैं, उनको ये बात नहीं शोभा देती। हम राम के हैं, राम हमारे कण कण में है। राम आपके नहीं है। हम ब्लेड लाइट भी काटते हैं। आपका खून, इनका खून, अमित शाह का खून कैसा है? एक जैसा है। राम सब में है और राम कण कण में है। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ साइकिल का सबसे तेज है। साइकिल तेज है? हाँ, साइकिल इन्हीं को हमारे यहाँ की जनता वोट देगी। साइकिल को जी। मिल्कीपुर में साइकिल जीतेगी? मिल्कीपुर में साइकिल जीतेगी बहुत ज्यादा वोटों से। अब बीजेपी का क्या माहौल है? बीजेपी तो यहाँ ने फाड़ छोड़वा के अपना हार मान लिया। बीजेपी ने? हाँ भाई, इन्होंने फाड़ छोड़वा के हर आदमी को परेशान कर दिया। रात दिन खेत में ड्यूटी देते हैं। 40 मंत्री लगे हैं बीजेपी के। मुख्यमंत्री जी आते हैं, कम से कम 10 बार आ चुके हैं। डिप्टी सीएम सब लोग आए हैं। लगता है कि इतनी सेना उतरी है बीजेपी की। आवे चाहे जे, यहाँ कभी ये जनता पिछड़ने वाली नहीं है। हाँ। हाँ। क्या बाबू जी? जी, किसका माहौल है? मेरा नाम राजवकस यादव है। मैं यहीं पड़ोसी रहने वाला हूँ। और हमारे साथ पूरा जनसैलाब है। ये 7 मंत्री और 5 बार 6 बार, इनको आने की आवश्यकता क्या थी, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या है। आज चुनाव का दिन आ गया। 7 मंत्री, 40 विधायक, बाबा 6 7 बार। अरे बाबा जी को कौन सी परेशानी है? आप सरकार में हैं, आप पूरी व्यवस्था देते, क्या आने की जरूरत थी? वारे बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है मिल्कीपुर में, बीजेपी का माहौल है, योगी जी कह रहे हैं। क्या लगता है? सबसे बड़ी पहली बात तो आपको बधाई हो, आपने हमारे बीच में आए, आपको बधाई देना चाहता हूँ। बेरोजगार इतने घूम रहे हैं बेचारे, BA MA किए, क्या रोजगार दिए बताओ आप? अब मैं आपसे पूछता हूँ, बस रोजगार नहीं है? क्या रोजगार है बताओ? क्या रोजगार दिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस बाबा जी से पूछ रहा हूँ, रोजगार क्या दिए? नौकरियां बांटी जा रही हैं लगातार। सब प्राइवेट कर रहे हैं, क्या दिए? हमको एक काम बता दो बस, योगी बाबा का एक काम खाली बता दो बस आप। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आज। हाँ, कह रहे राशन दिया हमने, नौकरियां दी, क्राइम 0 हो गया है, गुंडागर्दी नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। क्या बात? और लोगों से बात करते हैं हम। क्या लगता है माहौल क्या है यहाँ पर? मिल्कीपुर में माहौल क्या है? पहले आपने कहा बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हाथरस की घटना याद है? मिल्कीपुर में क्या माहौल है? आज मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरी तरीके माहौल बना हुआ है। लोकसभा में भी यहाँ की जनता ने बढ़िया जीत दिलाई है। और यहाँ के नेता जमीनी हैं और ज़मीनी नेता के तौर पर उन्होंने काम किया है। इसलिए यहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी और दल का वो नहीं, यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत प्रसाद भारी अंतरों से जीतने का जा रहे हैं। लगातार जो देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ का दौरा कम से कम 7-8 बार, उसके बाद से विधायक मंत्री तमाम यहाँ पर उतर के ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लगता है कि वो काम लोकसभा में जो हार हुई है बीजेपी की, उसको भरपाई कर पाएगा मिल्कीपुर चुनाव जीत करके? ये उनका दल है, उनकी नीति है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम उन पर क्या बात करें? हम लोग जो काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पे हम लोगों का काम चल रहा है।
और निचले स्तर पे, बूथ स्तर पे समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत है। कोई हवाई नहीं है, हेलीकॉप्टर से 5 बार उतारने से कोई माहौल नहीं बनता है। निचले स्तर पे काम करना होता है और ये उपजाऊ जमीन है। ये माननीय मिस्सेन यादव, स्वर्गीय मिस्सेन यादव जी के द्वारा सींची गई धरती है। यहाँ पे कभी भी जो है इस तरीके की ताकतें पनपने नहीं पाई हैं और हमें विश्वास है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी यहाँ से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आप मिल्कीपुर के हैं? मिल्कीपुर से हैं आप? क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। मिल्कीपुर में क्या लगता है कि समीकरण क्या है? बीजेपी की तरफ है कि समाजवादी पार्टी की तरफ है कि कोई और पार्टी है? समाजवादी पार्टी की तरफ है। जी। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी के ऊपर बहुत दबाव है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद मिल्कीपुर जीतना चाहते हैं वो लोग, तो जनता क्या सोच रही है फिर? जनता जीत के साथ है, साइकिल के साथ है। साइकिल के साथ है। आप नौजवान हैं तो यूपी में रोजगार वगैरह बांटा गया है, नौकरियां बांटी गई हैं, आपको भी नौकरी मिली होगी? कोई रोजगार नहीं दिया गया। नहीं मिला। योगी जी नौकरी बांट रहे हैं, बीजेपी नौकरी बांट रही है। नौकरी एक दिया है, साढ़ खेदने की नौकरी दी है बस। साढ़ खेदने की? बस मिल्कीपुर में साढ़ खेदने की नौकरी दी है। मिल्कीपुर की जनता क्या कर रही है? मिल्कीपुर की जनता यही कर रही है, अवधेश प्रसाद बेटे को जिताने जा रही है। जिताने जा रही है और नौकरी के नाम पर साढ़ खेद रही है। साढ़ खेद रही है। यही माहौल है। यही माहौल है। क्या माहौल है मिल्कीपुर में? हम राम के हैं। आप सबसे एक सवाल है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सबसे सवाल है, आप लोग यहाँ पर धर्मेंद्र यादव को सुनने आए थे, क्या आप लोग वोट भी देंगे? केवल सुनने आए थे? अगर वोट देना है तो हाथ उठा दीजिए। वोट भी देंगे? समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वोट देंगे? धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद। यहाँ पर आप युवा हो, केवल सुनने आए थे कि वोट भी दोगे? वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे भी, जीत गए हैं, बस शपथ लेना बाकी किसको है। वोट दोगे आप? साइकिल। साइकिल को? जी। अरे कमल में क्या बुराई है? कमल में बहुत बुराई है। क्या बुराई है कमल में? अरे रात भर हम लोगों को ठंडी में खेत में सोना पड़ता है। क्यों? इतने सांड, बछवा, गाय सब परेशान किए हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन नहीं सही कर रहे हैं, न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नौजवान जागरूक है। आरओ पेपर अभी तक नहीं हो पाया है, अभी तक कोई निर्णय नहीं है। क्या करेंगे बताइए, कहाँ जाएं? बीजेपी के प्रत्याशी सुनने में आ रहा बड़ा दौरा कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनको। दौड़ा चाहे जितना करें, दिल में जो बसी है साइकिल पे मोहर लगेगी। जनता यहाँ पे साइकिल को जिता रही है और जीत गई है। क्या चाचा, के जीती हो? साइकिल 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 जीत जाएगी? जीतेगी। और कमल में क्या बुराई है? कमल में बहुत बुराई है। क्या बुराई है? अनकूट बुराई है। अनकूट बुराई है। साइकिल जीतेगी। कमल राशन नहीं दे रहा है क्या? अरे राशन को पहले नहीं मिल रहा है। राशन क्या राशन पहले नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, पहले से मिल रहा है राशन। योगी जी आए हैं, उनके 40 मंत्री आए हैं। आवे जो कदम ना यही है, उसमें क्या बड़ी बात है? FIR हो रहा है, FIR होने दो। अयोध्यावासी में राम मंदिर बन गया। मंदिर कतनो मंदिर यहाँ है, बहुत मंदिर। हम घूमे हरदम मंदिर में रहे थे। बीजेपी वाले हमने बनवाया है बहुत मंदिर भैया, घूमे हम बहुत मंदिर देख डाले हैं। वोट कहाँ देंगे? हाँ, चुपचाप? साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ साइकिल पे। चुपचाप साइकिल? चुपचाप। क्या चाचा? साइकिल पे। साइकिल पे? साइकिल पे। भाजपा वाले आ गए तब? आ गए तो गोली दाग देंगे, तभी कोई परवाह नहीं है। हाँ, क्योंकि हाथ पैर तोड़ा गया है, हमारा न्याय नहीं होता है। अम्मा कहाँ वोट दिया? साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ। अब भाजपा वाले आएंगे, कहेंगे कमल पे दीजिए अम्मा तो वोट। काहे कौन का देबो हमारे? राशन देते हम तो के। राशन आज के मिलता ना, इंदिरा के राज के मिलता है। इंदिरा के राज के मिलता है 35 किलो राशन उनके राज का आए, और एम्बुलेंस उनके राज का आए, और जो 100 नंबर है वो उनके राज का आए। सुनो, बहुत दिन से हम राजनीति करते हैं। हाँ सुनो, हम कहबे बयान दिए। सुनने दो। काहे डाटा था हो? सुनने दो। कौन चीज पे? नहीं डाटा था। हाँ। सुनो, और जतरी पेंशन बोर्ड पुरनिया के मिला था, मुलायम सिंह के दिन आए, वही जनता का राजी की नहीं। कहीं सरकारी आदमी पेंशन पाते हैं, और जवन एक किसान है 1 रुपया नहीं पाते। अच्छा, इस भाजपा की सरकार में महिलाएं ज्यादा खुश हैं कि समाजवादी में खुश थी? खुश जकरे जे लायक होए वो सब में खुश है। जे हमरे लायक होए हम उससे खुश है, जे उनके लायक है उनसे खुश है, जे जके टाइम पर काम दिया था। हाँ। एक बताइए कि सिलेंडर वगैरह घर पे भराता है कि चूल्हे पे खाना बनता है? हमारे चूल्हे पर बना था। मोदी वाला सिलेंडर फ्री में नहीं मिला? सुनो, हम पहले ले रहे हैं तो का करी 4 ठू लाई के खरीद के लिए? हाँ, पहले से ले रहे हैं। के देबू? हाँ, ऑटो साइकिल पे दियो। साइकिल पे दे? अब भाजपा कमल पे नहीं देंगे? नहीं देंगे। चाची नाराज है। कहा हो चाचा? सब साइकिल भैया, साइकिल।
कमल में क्या बुराई है? बुराई अब जो सुनते हैं वही बुराई है। क्या बताइए की बुराई है? मंदिर मिल गया आपको? अरे राम मंदिर तो क्या उनका मिला है? उनका दिनिया राम मंदिर उनका दिनिया है। पूजा अच्छी लगे, पेटवा भरा रहे तो हार तब में पूजा अच्छी लगे। अब पेटवा खाने पर पूजा अच्छी लगे तो बिना खाए पे दौड़बो, बिना खाए पे आप दौड़ेंगे? पर ये बताइए ये बताइए बोलो। बीजेपी वाले आए और लगे काम गिराने आपको कि हम राशन दिए, मंदिर बनवाए। आते जाते मांगते हैं वोट, भैया देंगे वोटवा पड़ेगा। सक्रिय बहुत पक्के समाजवादी में यादव नहीं है। बहुत पुराना नाम है आपका? अच्छे लाल ब्रिजवासी हैं? हाँ जी। आप वोट साइकिल को देंगे? बिल्कुल पक्का, हम हरदम दिए हैं। हमारे तो किसी को दिए भी नहीं किया। साइकिल के अलावा? साइकिल के अलावा पहले हसिया वाले में यहाँ पर केवल यादव और मुसलमान देगा सपा का वोट, और कोई नहीं देगा। अरे हर बिरादरी दे रहा है, कोई परेशान हो? सब दे रहा है। 8 तारीख को देंगे, 8 को मिलना, 8 को मिलूंगा बिल्कुल। सब लोग अच्छा इधर चाचा इधर आइए, ब्लैक आ रहा था, दोबारा बोल दीजिए। उधर से धूप आ रही ना। हाँ, क्या नाम है चाचा? अच्छे लाल ब्रिजवासी। वोट कहाँ जाएगा इस बार? साइकिल पे साइकिल पर जाएगा। कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुसलमान वोट देगा और कोई नहीं देगा। अरे हर जात दे रहा है भाई, सब दे रहा है। सब दे रहा है। पासी ब्राह्मण 10% बीच में ब्राह्मण भी है। पासी तो आधा ज्यादा है, दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। हाँ चौरसिया कोरी सब दे रहे हैं। चौरसिया भी दे रहा है, कोरी भी दे रहा है, सब दे रहे हैं। जो चमार हरजल वो भी दे रहा है। वो भी दे रहा है वोट। तो जीत पक्की है? जीत तो पक्की है। FIR वगैरह हो रहा है, सुनने में आ रहा है प्रधानों पर तमाम। प्रशासन से जीत ले और जीत भी नहीं पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव होगा तो हरगिज भाजपा नहीं जीतेगी। भाजपा कहती है कि निष्पक्ष चुनाव कराते हैं हम लोग। अरे वो सब बोलते हैं, हाँ मीडिया के सामने बोलते हैं। कराते नहीं है। कौन भाजपा बोला है? बोलो, एक भी बोला? एक भी बोला? बताइए हमको। मंदिर बताते हो, मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, इनके राज में बना है। अच्छा, यहाँ पर भाजपा को कितने लोग वोट देंगे? हाथ उठाइए थोड़ा। अरे यहाँ सब उठाएंगे? नहीं, भाजपा कौन उठाएगा? साइकिल उठाएंगे। और साइकिल वाले हाथ उठाओ। साइकिल वाले सब उठाएंगे। सब साइकिल वाले हैं। सब साइकिल। चलिए, मिल्कीपुर का माहौल जाना हमने। यहाँ पर क्या माहौल है मिल्कीपुर में? समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुसलमान ही नहीं वोट देगा, जो लगातार बीजेपी आरोप लगाती है, ठप्पा लगा रखा है मुआई का समीकरण के साथ। यहाँ पर सभी पार्टियों के वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत हुई, वहाँ पर क्या माहौल है यहाँ पर आप लोगों को बताया। मिल्कीपुर में रहेंगे, जो भी यहाँ पे गतिविधियाँ होंगी और जो भी यहाँ पे लोगों की राय होगी आप तक पहुँचाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।